बहुत ज़्यादा लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि सर हमें कोई सीवी का रिज्यूमे का कोई अच्छा सा टेम्पलेट दे दें जो हम लोग कॉपी कर सकें। तो वो टेम्पलेट जो हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। मेरी वेबसाइट है www.nabilasim.org nabeelasim.org। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक फ्री रिसोर्सेज का आपको टैब मिलेगा, उसके अंदर वहाँ पे आपको टेम्पलेट नज़र आ जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको दो फाइल नज़र आएंगी। एक टेम्पलेट वो है, बेसिकली दो टेम्पलेट्स मैंने वहाँ पे डाले हैं। एक टेम्पलेट वो है जो अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर से लेकर 7 ईयर्स तक का है तो आप वो वाला टेम्पलेट यूज़ कीजिएगा। और अगर आप उससे ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट के बंदे हैं, मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो फिर जो है वो आप 8+ ईयर्स वाला एक्सपीरियंस जो है वो यूज़ कीजिएगा। अच्छा, इससे पहले कि आप वो जाके वहाँ पे फाइल डाउनलोड करें, दो तीन बातों का आप ख़ास ख्याल रखिएगा जो अक्सर जो पहले भी मैं लोगों को देता था वो उन चीज़ों को ख्याल नहीं रखते थे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाते उन टेम्पलेट से। एक तो ये है कि मैंने जो टेम्पलेट्स डाले हैं उसके अंदर पीडीएफ फाइल है और एडिटेबल डॉक्स फाइल है, वर्ड फाइल है। सो पीडीएफ फाइल मैंने इसलिए डाल दी है ताकि आपको पता चल जाए कि वो बनने के बाद वो रिज्यूमे जो है वो कैसा लगेगा। और डॉक्स फाइल, वर्ड फाइल मैंने इसलिए डाली है ताकि आप उसके अंदर उस हिसाब से एडिटिंग कर सकें। मेक श्योर कीजिएगा कि जो जिस तरह का फॉर्मेट, जिस तरीके की अलाइनमेंट, जिस तरीके का फॉन्ट, जो कलर्स मैंने यूज़ किए हैं बिल्कुल उसी तरीके के कलर्स वगैरह आप लोग यूज़ करें। क्योंकि अक्सर लोग, मैं जब सेशंस देता हूँ और मैं ये फॉर्मेट शेयर करता हूँ, वो मुझे वापस अपनी सीवी अपडेट करके शेयर करते हैं तो बहुत ही ख़राब तरीके से उन्होंने कॉपी किया हुआ होता है, बहुत स्पेसेस छोड़ी भी होती हैं बीच में। सो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका रिज्यूमे, आपकी सीवी आपकी पर्सनैलिटी होती है जो आपकी एब्सेंस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपकी सीवी अच्छी नहीं होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ कॉम्पिटिशन। तो इंश्योर कीजिएगा कि जो जो जिस तरह मैंने सीवी को जिस तरह बनाया हुआ है आप बिल्कुल उसको इसी तरीके से कॉपी करें। कोई एरर्स ना हो, कोई अलाइनमेंट की मिस्टेक्स ना हो, कोई एक्स्ट्रा आपने स्पेसिंग ना दी हुई हो, कोई एक्स्ट्रा जो है आपने कुछ फॉन्ट को बड़ा छोटा ना किया हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट रिज्यूमे है। और आप लोग जब कहते हैं ना कि सर हम सीवी डाल रहे हैं, कब आप जब दुबई आप लोग जॉब सर्च पे आते हैं, कहीं भी आप लोग जाएंगे, इट्स नॉट ओनली फॉर दुबई, आप ओमान जाएं, कतर जाएं, कुवैत जाएं, बहरीन जाएं, सऊदीया जाएं, पाकिस्तान जाएं, आप यूरोप साइड पे भी जाएं, तो ये जो रिज्यूमे के फॉर्मेट है ये आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज इसमें से एक फॉर्मेट जो है वो मेरा अपना फॉर्मेट है, वो मेरी अपनी रिज्यूमे है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो प्लीज़ जब आप इनको कॉपी करें, इंश्योर कीजिएगा कि जिस तरीके से ये रिज्यूमे बने हुए, मतलब इसमें अगर ऊपर जो हेडर है उसकी जितनी स्पेसिंग है वो उतनी स्पेस होनी चाहिए, जो आपका फुटर स्पेस है वो उतना ही होना चाहिए, जो राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरह सीवी में मेंशन है। 100% आपने सीवी को इसी तरीके से कॉपी करना है जिस तरीके से सीवी ये बनी हुई है जाके। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो बिलीव मी, वो जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना, देखिए जब सीवी आपकी किसी रिक्रूटर के पास जाती है ना, तो अगर ये जो सीवी मैंने भेजी है आप जरा इसको खुद देखिएगा और आप बताइए कि आपको रिज्यूमे आपको कैसे लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये रिज्यूमे मैंने खुद बनाए और ख़ास तौर पे जो 8+ ईयर वाला रिज्यूमे है आप उसको देखिएगा, मैंने उसमें कितनी चीज़ें मैंने किस तरीके से हाईलाइट की हैं। एक एट अ ग्लांस रिक्रूटर को पता चलेगा यार कोई करियर ओरिएंटेड बंदा है जिसने ये सीवी बनाया। तो अगर आप उसको उस तरीके से कॉपी नहीं करेंगे, उसमें मिस्टेक्स करेंगे, फॉन्ट को बड़ा छोटा कर देंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, डेट जो है वो कहीं ऊपर लिखी हुई है कहीं नीचे लिखी हुई है, अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर जो मास्टर्स या बैचलर लिखा हुआ है वो कोई लाइन से ऊपर टच हो रहा है या नीचे टच हो रहा है, अगर आपने ये मिस्टेक्स की तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। थिंक ऑफ इट एज ए कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी जब कोई सर्जन फेस की कर रहा होता है तो वो बहुत ही मिलीमीटर्स के अंदर काम कर रहा होता है कि यार कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपकी जो रिज्यूमे है ना ये आपकी पर्सनैलिटी है, और अगर आपका अच्छा रिज्यूमे आगे जाएगा तो बिलीव मी आप वो पिक होना शुरू हो जाएगा, ना सिर्फ आपको कॉल आनी शुरू हो जाएगी बल्कि वो जो रिज्यूमे है वो आपका एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा आगे रिक्रूटर के सामने कि यार ये बंदा करियर ओरिएंटेड बंदा है। तो प्लीज़ आप उसको वहाँ से उठा सकते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मेरी वेबसाइट है nabilasim.org। आप वहाँ से उसको उठा सकते हैं और उसको फिर अपनी सीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा यहाँ पे या किसी भी जगह पे दुनिया में कहीं पे भी जॉब को क्रैक करने के लिए।